अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए 8 टाइप ऑफ रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ लेकर आई हूँ। इसमें फ़ायदा ये है कि आप इनको बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। तो रमज़ान आने से पहले जल्दी से इन रेसिपीज़ को बनाएं और स्टोर कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए इन मज़ेदार रेसिपीज़ को बनाना शुरू करते हैं। रहमान इन मिनी डोनट्स को बनाने के लिए सबसे पहले इसका मिक्सर तैयार कर लेंगे। मिक्सर तैयार करने के लिए बोल में 4 से 5 उबले हुए आलू डालेंगे। आलू डालने के बाद हम इसको मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, आलू मैश करते वक्त आपने आलू को अच्छी तरह से मैश करना है। अगर आप आलू ठीक तरह से मैश नहीं करेंगे तो आपकी रेसिपी का सारा मिक्सचर खराब हो जाएगा। आलू मैश हो जाने के बाद हम इसमें एक प्याली के करीब शर्ट किया हुआ चिकन डालेंगे। चिकन के बाद एक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। अगर आप स्पाइसेस खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप मिर्चों की मकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं मिर्चें खाना कम पसंद करती हूँ, इसलिए मैं ज़रूरत के मुताबिक इसमें मिर्चें डाल रही हूँ। हरी मिर्च के बाद हस्ब ज़रूरत नमक डालेंगे। नमक के बाद हाफ टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। इस रेसिपी में खास बात यह है कि आप जितना अच्छा मिक्सर बनाएंगे उतने ही अच्छे आपके डोनट्स बनकर तैयार होंगे। तो खाने वाले कहेंगे, अरे वाह वाह वाह, इससे पहले और इतने मज़ेदार मिनी डोनट्स मैंने पहले कभी नहीं खाए हैं। नमक के बाद अब हम उसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने सुबह किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, यह आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। थोड़ी देर मिक्स हो जाने के बाद ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। इसके बाद थोड़ा सा तैरते हुए मिक्सचर लेंगे और इसको हाथों की मदद से सर्कल शेप दे देंगे। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, सर्कल शेप जो है वो आपने मोटी रखनी है। अगर आप इसको पतला बनाते हैं तो बनाते वक्त ये बंद तो जाएगा, लेकिन फ्राई करते वक्त टूट कर बिखर जाएंगे। इसका टेक्सचर बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। सर्कल शेप दे लेने के बाद आप इसको फिंगर की मदद से सेंटर में होल्ड कर लेंगे। होल हो जाने के बाद ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा मिनी डोनट तैयार हो चुका है और बाकी को भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तैयार हो जाने के बाद हम उनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए पैन में 2 टेबलस्पून घी डालेंगे। घी के बाद एक अंडे में हस्ब ज़रूरत नमक और काली मिर्च डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो जाने के बाद आप तैयार किए हुए डोनट्स को अंडे से कोट कर लेंगे। अंडे से कोट हो जाने के बाद साथ साथ इसको बनाते जाएंगे। इन मिनी डोनट्स को आप बच्चों को भी दे सकते हैं क्योंकि इनमें मसालों की मिकदार बहुत कम है। बाज़ बच्चे मिर्चें खानी ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो आप ये मज़ेदार से मिनी डोनट्स बच्चों को बनाकर लंच बॉक्स में दें। बच्चे खाकर भी खुश हो जाएंगे। थोड़ी देर मीडियम फ्लेम पर पक जाने के बाद हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। साइड चेंज कर लेने के बाद ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। दूसरी साइड से भी हम इसको इसी तरह से बना लेंगे। अगर आपने सुबह किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, यह आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। कुछ टाइम दूसरी साइड से पक जाने के बाद ये देखिए हमारे मज़ेदार से चिकन मिनी डोनट्स तैयार हो चुके हैं। हमें इसको हम पैन से बाहर निकालेंगे और बाकी को भी हम इसी तरह से बना लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी मज़ेदार सी चिकन मिनी डोनट्स की रेसिपी पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि जब आप इसको इफ्तार में बनाएंगे ना तो खाने वाले आपकी तारीफ़ें करते ही जाएंगे। आप इन मज़ेदार मिनी चिकन डोनट्स को मेरे कहने पर घर में बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन मज़ेदार स्नैक्स को बनाने के लिए आलू को बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के लिए पैन में 2 से 3 अदद कटे हुए आलू डालेंगे। आलू में हल्का सा पानी डालकर हम इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर उबाल लेंगे। 10 मिनट के बाद हमारे आलू उबल चुके हैं। अब इसको हम बोल में निकाल लेंगे। बोल में निकालने के बाद अब हम इसको मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। आलू मैश हो जाने के बाद अब हम इसमें हस्ब ज़रूरत नमक डालेंगे। नमक के बाद हस्ब ज़रूरत सूरज मिर्च पाउडर डालेंगे। सूरज मिर्च पाउडर के बाद 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे। खुश्क धनिया के बाद 1 टेबल स्पून चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला के बाद हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च के बाद एक चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे। प्याज के बाद एक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च के बाद हस्ब ज़रूरत हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया डालने के बाद अब हम इसको हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने सुबह किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, यह आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। मिक्स हो जाने के बाद ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक साइड पर रख लेंगे। साइड पर रख लेने के बाद हम इसकी डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार करने के लिए बोल में 1.5 कप क्रीम मैदा डालेंगे।
मैदे के बाद हस्बे नमक डालेंगे। नमक के बाद हाफ टेबल स्पून अजवाइन डालेंगे। यहाँ पर एक बात की याद रहनी कीजिएगा कि अजवाइन का इस्तेमाल जब भी आप अपने खानों में करें तो इसको मसल के किया कीजिए, जिससे आपके खानों में खुशबू और जायका बहुत अच्छा आएगा। अजवाइन के बाद अब हम इसमें हाफ टेबल स्पून साबुत जीरा डालेंगे। जीरा के बाद अब हम इसमें 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। आप जब भी स्नैक बनाते हैं तो उसकी डो में घी का इस्तेमाल किया कीजिए। घी के इस्तेमाल से आपके स्नैक बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बनकर तैयार होंगे। घी के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो जाने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। अगर आपने सुम्बुल किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। आपने डो को ज़्यादा ना सख्त गूंदना है ना ज़्यादा नरम गूंदना है। कुछ टाइम गूंदने के बाद ये देखिए हमारी ज़बरदस्त डो तैयार हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा लेंगे। घी लगा लेने के बाद ये देखिए हमारी स्नैक की डो तैयार हो चुकी है। अब हम इसको एक साइड पर रख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में काउंटर पर मैदा स्प्रिंकल कर लेंगे। मैदा स्प्रिंकल कर लेने के बाद अब उसके ऊपर तैयार की हुई डो को सेट कर लेंगे। सेट हो जाने के बाद अब हम इसको बेलने की मदद से बेल लेंगे। बेलना आपने बिल्कुल इसी तरह से है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। आपने ना इसको ज़्यादा मोटा बेलना है ना ज़्यादा बारीक बेलना है। बेलने के बाद अब हम इसको छुरी की मदद से कट कर लेंगे और उसके साइड के एक्स्ट्रा पार्ट निकाल लेंगे। हमने इसकी कटिंग बिल्कुल इसी तरह से करनी है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। कटिंग कर लेने के बाद हमारी तमाम स्ट्रिप्स तैयार हो चुकी हैं। अब इसको साइड पर रख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एक स्ट्रिप्स लेंगे और इसके ऊपर तैयार किए हुए आलू का मिक्सचर रख लेंगे। मिक्सचर रख लेने के बाद अब हम इसको इसी तरह से कवर करेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। कवर कर लेने के बाद अब हम इसको टॉफी की शेप दे देंगे और इसके किनारों पर फ्रॉक की मदद से खूबसूरत सा डिज़ाइन बना लेंगे। बाकी को भी हम इसी तरह से बना लेंगे। वह हम तैयार किए स्नैक्स को मीडियम फ्लेम पर एक एक करके फ्राई कर लेंगे। कुछ टाइम फ्राई हो जाने के बाद अब हम इसके साइड चेंज कर लेंगे। साइड चेंज करने के बाद ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। दूसरी साइड से भी इसको इसी तरह से पका लेंगे। दोनों साइडों से अच्छी तरह से फ्राई हो जाने के बाद ये देखिए हमारे ज़बरदस्त से टॉफी स्नैक्स फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम पैन से बाहर निकालेंगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये ज़बरदस्त सी टॉफी स्नैक्स की रेसिपी पसंद आई होगी। आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये मेरी मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी है। रहीम सबसे पहले हम इन समोसों को बनाने के लिए इसकी डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार करने के लिए बोल में 1 कप मैदा डालेंगे। मैदे के बाद हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे। नमक के बाद हाफ टेबल स्पून साबुत ज़ीरा डालेंगे। साबुत ज़ीरा के बाद 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए, जब भी समोसे बनाएं तो इसमें घी का इस्तेमाल करें। अगर आप ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो ये क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनकर तैयार होंगे। घी के बाद हस्बे ज़रूरत कलवंजी डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। कलवंजी के बाद अब इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने सुम्बुल किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। मिक्स हो जाने के बाद अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। गूंद लेने के बाद अब हाथों पर घी लगाकर डो पर लगा लेंगे। ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी डो तैयार हो चुकी है। अब हम इसको एक साइड पर रख लेंगे। साइड पर रख लेने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसका मिक्सर तैयार कर लेंगे। मिक्सर तैयार करने के लिए बोल में 4 से 5 अदद उबले हुए आलू डालेंगे। अब इसको मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। आलू मैश हो जाने के बाद अब हम इसमें एक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज के बाद हस्बे ज़रूरत फ्रेश हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया के बाद एक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च के बाद हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे। नमक के बाद हस्बे ज़रूरत सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे। सुरख मिर्च पाउडर के बाद 1 टेबल स्पून चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला के बाद हाफ टेबल स्पून साबुत ज़ीरा डालेंगे। साबुत ज़ीरा के बाद चंद दाने इसमें कलवंजी के डालेंगे।
कलवंजी के बाद अब इसको और मज़ेदार बनाने के लिए इसमें हाफ़ टेबल स्पून राई दाना डालेंगे। राई दाना के बाद अब हम इसमें 1 टेबल स्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया डालेंगे। खुश्क धनिया के बाद अब हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक का पाउडर डालेंगे। अदरक के पाउडर के बाद हाफ़ टेबल स्पून लहसुन पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास अदरक लहसुन पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह फ्रेश अदरक लहसुन पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद हाफ़ कप के करीब चेडर चीज़ डालेंगे। चेडर चीज़ डालने के बाद हम इसको हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने सुम्बुल किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, यह आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। मिक्स हो जाने के बाद ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा समोसों का मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब इसको एक साइड पर रख लेंगे। साइड पर रख लेने के बाद अब समोसों को फाइनल लुक देने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बोर्ड पर मैदा स्प्रिंकल कर लेंगे। मैदा स्प्रिंकल कर लेने के बाद अब थोड़ी सी डो लेंगे। डो लेने के बाद अब हम इसको हाथों की मदद से इसी तरह से सेट करेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। सेट हो जाने के बाद हम इसको बेलने की मदद से बेल लेंगे। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपने इसको ज़्यादा ना मोटा बेलना ना ज़्यादा बारीक बेलना। अगर आप इसको ज़्यादा मोटा बेलेंगे तो जब इसको फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आपने इसको बिल्कुल इसी तरह से बेलना है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बेल लेने के बाद हम इसको कटर की मदद से इसके एक्स्ट्रा पार्ट को उतार देंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसके किनारों को पकड़ेंगे और इसको स्क्वायर शेप दे देंगे। स्क्वायर शेप दे देने के बाद हम इसमें तैयार किया हुआ आलू का मिक्सचर रख लेंगे। आलू का मिक्सचर रख लेने के बाद हम इसके किनारों को बंद कर लेंगे। बंद आपने बिल्कुल इसी तरह से करना है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। किनारों को बंद कर लेने के बाद जो हमने नीचे का पार्ट फोल्ड किया था उसको आहिस्ता आहिस्ता करके हल्के हाथों से बाहर निकाल लेंगे। जब आप इसको हल्के हल्के हाथों से बाहर निकालेंगे तो ये खुद ब खुद फ्लावर शेप में बन जाएगा। तो देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा फ्लावर समोसा बनकर तैयार हो चुका है और बाकी को भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तैयार हो जाने के बाद हम इनको एक एक करके मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। कुछ टाइम एक साइड से फ्राई हो जाने के बाद हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। दोनों साइडों से अच्छी तरह से फ्राई हो जाने के बाद ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आया। बस को हम पैन से बाहर निकाल लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी मज़ेदार सी न्यू स्टाइल में और न्यू मसाले के साथ फ्लावर समोसा की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इन मज़ेदार फ्लावर समोसा को अफ्तार में बनाएं तो रोज़ेदार आपसे हर रोज़ फरमाइश कर करके बनवाएंगे। आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कि जब आपने ये रोज़ेदारों के लिए फ्लावर समोसा बनाए थे तो उनको कैसे लगे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन मज़ेदार स्प्रिंग रोल को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। मिक्सचर तैयार करने के लिए बर्तन में 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। घी गर्म हो जाने के बाद हम इसमें एक कटी हुई बंद गोभी डालेंगे। बंद गोभी के बाद एक कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च के बाद एक कटी हुई गाजर डालेंगे। आपने शिमला मिर्च और गाजर की कटिंग बिल्कुल इसी तरह से करनी है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अगर आप गाजर और शिमला मिर्च को बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं तो वो लगेगा ही नहीं कि वो स्प्रिंग रोल है। गाजर के बाद एक प्याली के करीब श्रेड किया हुआ चिकन डाल लेंगे। चिकन को भी आपने बिल्कुल बारीक श्रेड नहीं करना है, इसको थोड़ा सा मोटा रखिएगा ताकि जब आप स्प्रिंग रोल खाएं तो आपके मुँह में इसका फ्लेवर आए। अगर आप मिर्चें खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप मिर्चें अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसकी 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बुनाई कर लेंगे। अगर आपने सुम्बुल किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, यह आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है।
बुनाई हो जाने के बाद अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे। नमक के बाद अब हम इसमें हाफ टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। कुटी हुई काली मिर्च के बाद अब हम इसमें 3 से 4 टेबल स्पून सोया सॉस डालेंगे। सोया सॉस के बाद अब हम इसकी मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बुनाई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट बुनाई हो जाने के बाद ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे और मिक्सचर को ठंडा होने के लिए एक साइड पर रख लेंगे। साइड पर रख लेने के बाद अब हम रोल को बंद करने के लिए मैदे का मिक्सचर बना लेंगे। मिक्सचर बनाने के लिए प्याली में 2 टेबल स्पून मैदा डालेंगे। मैदे के बाद अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालकर इसका बैटर तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा बैटर तैयार हो चुका है। अब इसको भी हम एक साइड पर रख लेंगे। साइड पर रख लेने के बाद अब मैंने यहाँ पर एक पैकेट रोल शीट्स का लिया है। हमारे रोल का मिक्सचर ठंडा हो चुका है। अब तैयार किए हुए मिक्सचर को शीट के ऊपर रख लेंगे। मिक्सचर रख लेने के बाद अब हम इसके किनारों को बिल्कुल इसी तरह से बंद कर लेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अगर आपने सुम्बुल किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। अब हम लास्ट में जो हमने मैदे का मिक्सचर बनाया था उसको किनारों पर लगाकर उससे इसको बंद कर लेंगे। ये देखिए हमारा कितना परफेक्ट सा स्प्रिंग रोल बन के तैयार हो चुका है और बाकी को भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। आप इन मज़ेदार रोल्स को बनाकर 1 महीने के लिए फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं और अफ्तार में इसको बनाएं और अफ्तारी का मज़ा दुबाला करें। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप में इन रोल्स को फ्राई करने की तरफ चलते हैं। अब इन तमाम रोल को एक एक करके मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। इन मज़ेदार रोल को अफ्तार में बनाएं, सब घर वाले आपसे बार बार फरमाइश कर कर के बनवाएंगे। 2 से 3 मिनट फ्राई हो जाने के बाद अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। साइड चेंज कर लेने के बाद दूसरी साइड से भी हम इसको इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। दोनों साइडों से फ्राई हो जाने के बाद ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया। अब इसको हम बर्तन से बाहर निकाल लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी मज़ेदार सी और आसान सी स्प्रिंग रोल की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये मेरी मज़ेदार सी स्प्रिंग रोल की रेसिपी कैसी लगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मज़ेदार एग पोटैटो लॉलीपॉप को बनाने के लिए सबसे पहले इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। मिक्सचर तैयार करने के लिए बोल में 1 टेबल स्पून ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरे के बाद 1 टेबल स्पून चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला के बाद एक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। अगर आप मिर्चें खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। हरी मिर्च के बाद एक चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे। प्याज के बाद हस्बे ज़रूरत फ्रेश हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया के बाद हस्बे ज़रूरत नमक डाल देंगे। नमक के बाद एक कटा हुआ ब्रेड का स्लाइस डालेंगे। ब्रेड के बाद 4 से 5 उबले हुए आलू जिनको मैंने पहले से ही उबाल कर मैश कर लिया था, इसको इसमें डाल लेंगे। मैश किए हुए आलू डालने के बाद हम इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो जाने के बाद ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा मिक्सर तैयार हो चुका है। अगर आपने सुम्बुल किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने आइसक्रीम स्टिक्स ली हैं। ये स्टिक्स आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएंगी। आइसक्रीम स्टिक्स के ऊपर थोड़ा सा मिक्सर लगा लेंगे, उसको सर्कल शेप दे लेंगे। आप इन मज़ेदार लॉलीपॉप्स को बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और मेहमानों के आगे भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए हमारा कितना प्यारा सा ज़बरदस्त सा लॉलीपॉप बन चुका है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी केचप लगा लेंगे। केचप लगा लेने के बाद अब हम इसके ऊपर उबला हुआ अंडा लगा लेंगे। अंडा को मैंने पहले से ही उबाल लिया था। अंडा लगा लेने के बाद ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा लॉलीपॉप तैयार हो चुका है और बाकी को भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तैयार हो जाने के बाद अब हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर तैयार करने के लिए बोल में 2 कप के करीब बेसन डालेंगे। बेसन के बाद हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे। नमक के बाद हस्बे ज़रूरत सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे। मिर्च पाउडर डालने के बाद हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर डालने के बाद हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से पानी डालकर मिक्स करते जाएंगे। अगर आपने सुम्बुल किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। यहाँ पर एक बात की याद ध्यान कीजिएगा कि बैटर ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। बैटर तैयार हो जाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा डालने से लॉलीपॉप जो है वो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होंगे। अब हम तैयार किए हुए लॉलीपॉप को बैटर से अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। ये
देखिए हमारी कोटिंग कितनी ज़बरदस्त हो चुकी है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। कुछ टाइम एक साइड से फ्राई हो जाने के बाद ये देखिए इसका कलर माशाल्लाह से कितना प्यारा गोल्डन आया है। अब दूसरी साइड से भी इसको इसी तरह से पका लेंगे। दोनों साइडों से इसी तरह से पक जाने के बाद ये देखिए हमारे मज़ेदार से एग पोटैटो लॉलीपॉप तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको पैन से बाहर निकालेंगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये मज़ेदार सी एग पोटैटो लॉलीपॉप की रेसिपी पसंद आई होगी। आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये मेरी मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी है। हम इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। मिक्सचर तैयार करने के लिए चॉपर में 2 अदद ब्रेड के पीसेस डाल लेंगे। ब्रेड के पीसेस डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। चॉप हो जाने के बाद ये देखिए व्यूअर्स कितना ज़बरदस्त सा ब्रेड का पाउडर तैयार हो चुका है। पाउडर तैयार कर लेने के बाद हम इसमें हाफ केजी चिकन बोनलेस डालेंगे। चिकन बोनलेस डाल देने के बाद हम इसमें हस्बत नमक डाल देंगे। नमक डाल लेने के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून कूटी हुई काली मिर्च डाल लेंगे। व्यूअर्स यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, रेसिपी का कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। स्टेप मिस करने से आपकी रेसिपी खराब हो सकती है। कूटी हुई काली मिर्च डालने के बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून सोया सॉस डाल लेंगे। सोया सॉस डालने के बाद हम इसको दोबारा से चॉप कर लेंगे। चॉप हो जाने के बाद ये देखिए व्यूअर्स हमारा चिकन नगेट्स का कितना ज़बरदस्त सा मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक साइड पर रख लेंगे। हाथों को ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे ताकि नगेट्स बनाते वक्त मिक्सचर जो है वो हमारे हाथों पर चिपके नहीं। अब हम थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसको खूबसूरत सी नगेट्स की शेप दे देंगे। ये देखिए व्यूअर्स हमारे चिकन नगेट्स की कितनी परफेक्ट शेप बनी है और बाकी के चिकन नगेट्स को हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तैयार हो जाने के बाद अब हम इसको कोट कर लेंगे। कोट करने के लिए बोल में 1 अदद अंडा डाल लेंगे। अंडा डालने के बाद अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत नमक और हाफ टेबल स्पून कूटी हुई काली मिर्च डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो जाने के बाद अब हम इसमें तैयार किया हुआ नगेट्स डिप करेंगे। अंडे के मिक्सचर से अच्छी तरह से कोट कर लेने के बाद अब हम इसको ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स हमारी कितनी ज़बरदस्त कोटिंग हो चुकी है और बाकी के चिकन नगेट्स को भी हम इसी तरह से कोट कर लेंगे। व्यूअर्स इन मज़ेदार चिकन नगेट्स को आप बनाकर 1 महीने के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं और जब जी चाहे इनको निकालें और मज़ेदार चिकन नगेट्स को फ्राई कर लें। अब हम इनको मीडियम फ्लेम पर एक एक करके फ्राई कर लेंगे। कुछ टाइम फ्राई हो जाने के बाद हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह से कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। अब इसको हम पैन से बाहर निकाल लेंगे। तो देखा व्यूअर्स हमने कितने कम टाइम में और कितनी कम चीज़ों के साथ इतने मज़ेदार इतने ढेर सारे नगेट्स तैयार किए हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये मज़ेदार सी चिकन नगेट्स की रेसिपी पसंद आई होगी। इसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात की देर है, इसको जाएं फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन प्रेस कर दें ताकि इसे आने वाली मेरी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक वसूल होती रहे। रहीम इन मज़ेदार चीज़ी पोटैटो स्नैक्स को बनाने के लिए सबसे पहले इनका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। मिक्सचर तैयार करने के लिए बोल में 4 अदद उबले हुए आलू डाल लेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आलू मैश हो जाने के बाद एक कटा हुआ प्याज डाल लेंगे। प्याज के बाद एक कटी हुई शिमला मिर्च डाल लेंगे।
शिमला मिर्च के बाद हस्बे ज़रूरत नमक डाल लेंगे। नमक के बाद हस्बे ज़रूरत सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे। सुरख मिर्च पाउडर के बाद 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे। खुश्क धनिया के बाद 1 टेबलस्पून चाट मसाला डाल लेंगे। चाट मसाला के बाद हस्बे ज़रूरत कुटी हुई लाल मिर्च डाल लेंगे। अगर आप स्पाइसेस खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप मिर्चों की मकदार अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च के बाद 1/2 टेबलस्पून अदरक पाउडर डाल लेंगे। अदरक पाउडर के बाद 1/2 टेबलस्पून लहसुन पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास अदरक लहसुन पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। लहसुन पाउडर के बाद 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाल लेंगे। सोया सॉस के बाद हस्बे ज़रूरत क्रश की हुई चेडर चीज़ डाल लेंगे। चेडर चीज़ के बाद अब हम इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने सुम्बुल किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद ये देखिए चीज़ी पोटैटो स्नैक्स का मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब इसको एक साइड पर रख लेंगे। साइड पर रख लेने के बाद अब 3 से 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे और इनको छुरी की मदद से इसके चारों किनारों को कट कर लेंगे। किनारों को आपको बिल्कुल इसी तरह से कट करना है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, और बाकी के भी स्लाइस के किनारों को हम इसी तरह से कट कर लेंगे। किनारे कट हो जाने के बाद अब ब्रेड को दोबारा से छुरी की मदद से कट कर लेंगे। अब इसके ऊपर तैयार किया हुआ मिक्सचर लगाएंगे और दूसरी ब्रेड से इसको कवर कर लेंगे। अब इसके बाद हम इन स्नैक्स को मैदे के मिक्सचर और ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे। ये देखिए हमारा स्नैक ज़बरदस्त सा कोट हो चुका है और बाकी को भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तैयार हो जाने के बाद अब हम स्नैक्स को मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। कुछ टाइम एक साइड से फ्राई हो जाने के बाद हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। साइड चेंज कर लेने के बाद ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया, और दूसरी साइड से भी हम इसको इसी तरह से पका लेंगे। दोनों साइडों से अच्छी तरह पक जाने के बाद लीजिए हमारे मज़ेदार से चीज़ी पोटैटो स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम पैन से बाहर निकाल लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरी मज़ेदार से चीज़ी पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी पसंद आई होगी। आपको ये स्नैक्स की रेसिपी कैसी लगी है आपने मुझे जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताना है। ब्रेड समोसा को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। मिक्सचर तैयार करने के लिए बोल में 1 कप के करीब उबला हुआ चिकन डालेंगे। चिकन के बाद 1 चॉप की हुई शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च के बाद 1 कप क्रश की हुई मोज़रेला चीज़ डालेंगे। मोज़रेला चीज़ के बाद 1/2 कप मायोनीज डालेंगे। मायोनीज के बाद हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे। नमक के बाद 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे। काली मिर्च पाउडर डालने के बाद अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने सुम्बुल किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। मिक्स हो जाने के बाद ये देखें हमारा ज़बरदस्त सा मिक्सर तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक साइड पर रख लेंगे। साइड पर रख लेने के बाद अब ब्रेड के 3 स्लाइसेस लेंगे। अब इनके किनारों को छुरी की मदद से इस तरह से कट कर लेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। किनारे कट हो जाने के बाद अब हम इसको एक साइड पर रख लेंगे। किनारों को आप पेस्ट बिल्कुल मत किया करें, इसके आप ब्रेड क्रम्ब्स भी बना सकते हैं। इसके बाद हम इसको बेलने की मदद से बेल लेंगे। बेलने के बाद आपने इसकी कटिंग बिल्कुल इसी तरह से करनी है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब एक पीस लेंगे, इस पर हाथों की मदद से हल्का सा पानी लगाकर इसको समोसा की शेप देंगे। पानी आपने हल्का हल्का लगाना है, अगर आपने एकदम से ज़्यादा लगा दिया तो ये सारी ब्रेड खुल जाएगी। आप लोग चाहो तो इसको बनाकर 1 महीना के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। इनका टेस्ट आपको बिल्कुल इसी तरह से मिलेगा कि जैसा लगेगा कि आपने अभी ही बनाए हैं। समोसा की शेप दे लेने के बाद अब इसमें तैयार किया हुआ मिक्सर भर लेंगे। मिक्सर डालने के बाद अब हम इसके किनारों को अच्छी तरह से पानी लगाकर बंद कर देंगे। ये देखिए हमारा कितना खूबसूरत सा मिनी ब्रेड समोसा तैयार हो चुका है, और बाकी को भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तैयार हो जाने के बाद अब हम इसको अंडे और ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे। एक अंडे में हस्बे ज़रूरत नमक और हस्बे ज़रूरत काली मिर्च पाउडर डालेंगे। अगर आपने सुम्बुल किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। अब इसको सबसे पहले अंडा लगाएंगे। अंडा लगा लेने के बाद अब इसको अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे। ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा मिनी ब्रेड समोसा कोट हो चुका है, और बाकी को भी हम इसी तरह से कोट कर लेंगे। कोट हो जाने के बाद हम फ्लेम ऑन कर लेंगे और इनको एक एक करके मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। कुछ टाइम एक साइड से फ्राई हो जाने के बाद ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी हम इसको इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारे मज़ेदार से मिनी ब्रेड समोसा तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम पैन से बाहर निकाल लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरी मज़ेदार सी मिनी ब्रेड समोसा की रेसिपी पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी मज़ेदार सी मिनी ब्रेड समोसा की रेसिपी कैसी लगी है। चलिए हम उसको खाकर चेक करते हैं कि अंदर से कैसे बने हैं। ये तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रीमी बनकर तैयार हुए हैं कि एक ही जगह को इसको 2 खा लें।
चलिए जी ठीक है, आपने अपना ख्याल रखना है और मुझे दुआ में याद रखना है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।